नमस्कार, शक्ति विचार में आपका स्वागत है। यह कहानी है एक स्त्री की, जिसने अपने प्रेम की शक्ति से मृत्यु को भी झुका दिया। यह कथा है सती करवा की, एक पतिव्रता, एक योद्धा, एक देवी, जिसके साहस ने यमराज को भी भयभीत कर दिया। आइए सुनते हैं करवा और मगरमच्छ की अमर गाथा, जो मगरमच्छ से यमराज तक की यात्रा है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, हरियाली से घिरा हुआ गांव था, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हर सांस में बसती थी। वहीं एक कुम्हार परिवार में जन्मी थी करवा। करवा एक साध्वी, एक सती, एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी। करवा और उसका पति मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन प्रेम से सराबोर। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे काम पर लग जाते। करवा की आंखों में अपने पति के लिए श्रद्धा थी और उसके पति की मुस्कान में करवा के लिए स्नेह। एक दिन करवा और उसका पति तुंगभद्रा नदी में स्नान करने गए। नदी की लहरें शांत थीं, जैसे कोई गीत गा रही हों। लेकिन तभी एक भयावह मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया। करवा के पति ने मदद के लिए पुकारा। करवा घबराई नहीं। उसने तुरंत एक कच्चा सूत उठाया और मगरमच्छ को बांध दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। करवा मगरमच्छ को बांधकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में आंसू और हृदय में विश्वास। करवा बोली, हे यमराज, मेरे पति निर्दोष हैं। इस मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण किया है। मैं सती स्त्री हूं। यदि आपने मेरे पति को जीवनदान नहीं दिया, तो मैं आपको श्राप दूंगी। यमराज बोले, हे देवी, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। मगरमच्छ की आयु शेष है। मैं मृत्यु के नियम नहीं तोड़ सकता। करवा गुस्से में बोली, तो सुनो यमराज, यदि तुमने मेरे पति को जीवनदान नहीं दिया, तो मैं अपनी सती शक्ति से तुम्हारे यमलोक को भस्म कर दूंगी। करवा की भक्ति, उसका साहस, उसकी निष्ठा देख यमराज भयभीत हो गए। उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दे दिया। उस दिन से करवा का नाम अमर हो गया और उसी दिन से प्रारंभ हुआ करवा चौथ का व्रत। एक ऐसा पर्व जिसमें हर स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, यह स्त्री की शक्ति, प्रेम और त्याग का उत्सव है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन स्त्रियां करवा माता की पूजा करती हैं। वे कहती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाया, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। आज की स्त्री भी करवा की तरह साहसी है। वह अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। करवा की कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, प्रेम और संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। करवा की कथा केवल एक कहानी नहीं, यह एक दीप है जो हर स्त्री के हृदय में जलता है। एक विश्वास है जो हर रिश्ते को संजीवनी देता है। एक प्रेरणा है जो हर नारी को उसकी शक्ति का स्मरण कराता है। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।